खाना वगैरह खा लिया, आराम से लेट गए। क्या खाना खा लिया, आराम से लेट गए। दुकान पे आ जाके इधर होके बैठे, आ जाके इसके साथ गंजा हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बनाए रखें। लोग जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। हमारा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला, तो आपने रहना जी हमारे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। तो जी हमारा सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया। तो पापा चले गए दुकान पर, तो मम्मी बनाने लगी है नाश्ता। तो आज काफ़ी लेट उठे थे हम, तो फिर उठ कर नमाज़ पढ़ी हमने। तो आज शब बरात की रात है। क्या तो ऐसे रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम स्कूल आते हैं, ट्यूशन आते हैं, इस बात का हमें नहीं पता है। तो जब मौलवी चंदे के लिए ऐलान करने लगा, मुझे लगा शायद जुम्मा है। फिर मौलवी ने बताया आज शब कदर की रात है। माँ शब बरात है कि कदर है? शब बरात की रात है आज। तो आप सब बहन भाइयों ने जागना है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में, जान में, माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बना रही है नाश्ता, उधर चाय बन रही है, दूध रखा हुआ है, ये देखें। तो आप बिस्तरे वगैरह इकट्ठे कर रही है, लेकिन ये तैयारी कर रही है। हाथ मुंह धोया है? हाँ जी वाह, लग तो नहीं रहा। धोया है। मैंने धोया, मुझे मेरा पता नहीं लग रहा मैंने धोया है हाथ मुंह। तुमने तो धोया भी नहीं, मैंने धोया। ओए होए होए। जिधर अभी बिस्तर वगैरह नहीं इकट्ठे किए, आपकी मिनाल की कंघी करने लग पड़ी उस कमरे के बिस्तर इकट्ठे कर कर। तो इस कमरे के नहीं किए। तो मैं रात सबक याद करता करता सो गया। तो ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ मेरा मॉडल पेपर। तो ये उठ के मैंने फिर सब रिवाइज़ किया थोड़ा सा सबक, तो फिर मैं वीडियो बनाने लग गया जी। मैंने सोचा कि स्कूल की तैयारी कर लूँ, तो मैंने कहा तैयारी करके वर्दी थोड़ी सी गंदी है शर्ट, तो मैं यही शर्ट पहन के और पैंट पहन जाऊँगा स्कूल वाली। तो जर्सी पहनी होगी, कौन सा किसी को पता लगेगा। तो ऐसे ही स्कूल चले जाऊँगा। तो फिर नाश्ता करके दुकान पे भी जाना है, फिर पापा का नाश्ता करेंगे। तो पापा अपना मोबाइल घर छोड़ गए हैं, क्योंकि हमारा जो सा पुराना मोबाइल है ना वो ख़राब हो गया, इसलिए पापा अपना मोबाइल घर छोड़ जाते हैं। वो ना उसकी बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाती है जी। तैयारी वगैरह कर ली है। तो सॉक्स पहन रही है मैं, कल धोई थी यार, धोई थी सॉक्स। नहीं सॉक्स है, फॉक्स है, सॉक्स है भैया, कर दो तुम उल्टे बस बोल दो। अच्छा मुझे लगा फॉक्स है। माशाल्लाह जी, आज शब बरात है और साहब और काफ़ी मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वो शाम को ख़त्म दिलवाएंगे। तो मैंने भी नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ तुम्हारी रोटी पक गई आगे। रात साल वगैरह ख़त्म हो गया था, फिर मैं वो अंडे पड़े थे मैं, क्योंकि मनाल स्कूल लेके भी जाती है, मनाल स्कूल लेके भी जाना। मैंने फिर वो मीठे अंडे बना दिए 2। हमारा बहुत शौक से खाता है मीठा अंडा और सूखी रोटी। कोई और खाएगा ये तो खाएगा। हाँ जी। रात भी इसकी यही आती मुझे उबला हुआ अंडा दे। मैंने कहा नहीं, रात सुबह को ना ख़त्म हो गया तो सुबह को बना लेंगे, चलो सुबह का गुजारा हो जाएगा। फिर मैं सुबह बनाए, इसको बना दिए। आ जाए अब खा ले, नाश्ता कर ले, रोटी बन गई। जिस बहन भाई नाश्ता करना हो आ जाए जी। ये देखिए मम्मा ने बनाया मीठा अंडा। मैं अकेला खाऊंगा, मैं अकेला खाऊंगा, इसलिए मम्मा ने मेरे लिए बनाया है ना नायल। ना मम्मा सब के लिए बनाया, आपको नहीं। हम आज भाई अंडे के साथ रोटी खाओ, सूखा अंडा और रोटी के। सूखा अंडा और रोटी यार। कोई आप भी बात कर ले। क्यों आपका मुंह दुखता है? पड़ गया। हेलो, लेकिन ऐसा कर रही हूँ, आज मैंने थोड़ा सा अंडा लिया है, तो मैंने मीठा और पराठा है थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना स्कूल भी लेके जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अंडा ले लेती हूँ, उसके साथ ही सारा खा लेती हूँ। फिर बाद में स्कूल पे आके फिर गुजरती है, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा ले लेती है और बाकी सब स्कूल ले जाती है। तो हम जो नाश्ता कर रहे हैं, मुनाहिर कहती है मैं थोड़ा सा अंडा लेके जाती हूँ ना, ये बहुत नांसाफी है। एक दिन तुम पूरा मिर्च वाला अंडा लेके गई थी स्कूल, पूरा अंडा। आज 10 रुपये लेके जाने हैं, क्योंकि इसने अंडे के साथ रोटी खाई, अंडा लेके जाने हैं और अंडे के साथ ही रोटी खा रही है, इसलिए 10 रुपये लेके जाने हैं। अम्मू को देख ले बनाएगा कैसा है। कोई 10 रुपये मिलेंगे। ठीक है जी। मेरे ना अंडे खाने नहीं ना अगले हम नहीं खाने अंडे के साथ।
मोबाइल मुझे पहले मजा आने क्या करता था। पहले भी पता है रेहान को आज 10 रुपए ही मिलने हैं क्योंकि इसने रात को 10 रुपए का मम्मा से चीनी मांग लिया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं टाइम बड़ी क्या हाल है सबकी। क्या भी दिखाऊंगी हमारे किचन में आ गया, नाश्ता कर रहा हूँ। तो मैं चाय और पराठे के साथ दूसरी चीज़ के साथ में जैसे कि ये बताया आपको मैं सब कर रहे हैं। तो आज चलो रात की रात है, माशाल्लाह बहुत प्यारी रात है आज। तो आज मैं इंशाल्लाह कल रोज़ा भी रखूँगा, कल जुम्मे का भी दिन है। मम्मा को मैंने कहा मजी रोज़ा रखने वो मेरा भी आज माशा सबकी तैयारी है कि रात को जागेंगे और रोज़ा रखेंगे, इबादत करेंगे। तो मैं बच्चों को मना नहीं करूँगी यार, किसी की अपनी हिम्मत है, कोई रखता है तो रख ले, मेरा तो काम है रखवाना। आगे इनकी मर्जी है, जो रख ले, रख सकते तो रख ले, इंशाल्लाह। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैंने भी अपना है। सारे रोज़े रखूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब ये सलाम अलैकुम। दूसरी तरह सलाम हाँ जी जी बड़ी मेहरबानी जी तुम्हारी, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਆਹਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा मतलब पैसा देना। हाँ जी, हाँ कर दिया करो तुसी। मैं जिस सुबह दुकान पे चला गया था, मुझे कॉल आ गई थी दुकान से, तो मैं उससे ही फिर दुकान पे चला गया। एक पैंचर लगाना था मैंने, मोबाइल भी तेरा घर ही था। तो पैसे चाहिए आपको? 10 रुपए 20 दे दिए, चलेगी। नाश्ता बन गया? 20 रुपए नहीं है, 20 रुपए 20 रुपए मेरी शहजादी है ना फिर भी। अंडा खाया है ना आज। अच्छा अंडे के साथ आपका भी अंडा मिलेगा। फिर तो इसको 10 रुपए भी नहीं देने चाहिए। 8 बज गए, नहीं बोले क्या टाइम हुआ बताया? मेरा टाइम देखो। हमारे तभी का जल्दी बैग को डाला हुआ है टिफिन में है। तो माशाल्लाह की रोटी बन गई है, ये अपने लिए बना रही है और साहब के लिए पराठा बनाया है, अपने लिए रोटी बनाई है। साहब आ जाइए, आलू भी मैं भी आजा जी आजा, पर्दा नहीं है। पर्दा नहीं है तो आ गया जी मैं फिर। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज ही शबतुल कद्र की रात है, शबे बारात शबे बारात, सॉरी आज ही शबे बारात है। माशाल्लाह बरकतों वाली रात है। सब जगह रौनकी लगी हुई है। औरतें लगी हुई हैं मस्जिदों में, माशाल्लाह जी चंदे इकट्ठे हो रहे हैं खत्म जो है ना रात। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे आमीन। चंदा देने की, क्योंकि हाफिज साहब ऐलान तो कर रहे हैं, वो बेचारे बूढ़े हैं, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, ऐलान नहीं करना होता। तो सब बहन भाई तक हिम्मत दिया करे कि ऐसे दे जाया करे। तो पता होता है ये रात है, ये दिन है, तो ख़त्म दिलवाना है। चले जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिन्होंने दिया अल्लाह ताला हाँ उनका जी। कबूल फरमाए, जिन्होंने नहीं दिया अल्लाह ताला उनका भी कबूल फरमाए। हाँ जी ठीक। तो हम जी अपने तमाम बहन भाइयों से इबादत करते हैं, हाँ जी अगर हमसे कोई भूल भटैये में या कोई जानबूझ के या गलती से अगर किसी का दिल दुखा हो तो हम उससे माजरत चाहते हैं, हाँ जी जी क्योंकि ये बख्शिश वाली रात है। तो राह हमें माफ़ कर दें। अगर हमारा किसी ने दिल दुखाया था, हम भी उसको अल्लाह की खातिर माफ़ किया उसको। तो बाकी हम सब बहन भाई हैं, यूट्यूब पे एक दूसरे के साथ ताल्लुक बने हुए हैं। कोई किसी को नहीं जानता, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, बस इसी वजह से एक दूसरे के साथ ताल्लुक बने हैं यूट्यूब की वजह से। वैसे हमें कौन जानता था, घर के बाहर तो कोई भी नहीं जानता था। तो सब बहन भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े पतंगड़ नहीं बनाने चाहिए। अल्लाह ताला सबको मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं एक बार फिर माजरत चाहता हूँ, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। तो मेरी बेगम, हाँ जी जी मैं भी, अगर हमारे बच्चों की वजह से भी किसी का दिल दुखा हो, हम जी इस रात इस दिन के सब दिन है, अल्लाह ताला कहता है कि अगर किसी का अपने दिल दुखाया है, माँ बाप का, बहन भाइयों का, अजीज रिश्तेदार का, तो दोस्त बहन भाइयों का, सबका जिसका भी, तो बहन भाइयों का, तो उससे ना माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला ने तो हिम्मत दी है, तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि ये दिन दिखाया है, तो फिर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो मैं भी सब बहन भाइयों से माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे से कोई गलती है हुई हो, अगर किसी मेरी वजह से किसी बहन भाई का, किसी माँ का, किसी बाप का, किसी रिश्तेदार का दिल दुखा हो, तो मैं उससे माजरत करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। माजरत नहीं कहती, माफ़ी कहती, माफ़ी मांगती हूँ।
अल्लाह ताला इस दिन के सदके सबकी बख्शिश करे और सबके दर्जात जो चले गए सबके दर्जात बुलंद करे और जो दुनिया में है उन्हें नेक काम करने की तौफीक दे। और सेहत तंदुरुस्त और लंबी और जिंदगी दाता। हाँ जी आमीन सुम्मा आमीन। तो एक दफ़ा काफ़ी साल हो गए मेरी अम्मी जिंदा थी तो मैंने ना शाम को फ़ोन किया अम्मी को। मैंने कहा अम्मी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं ना उस बात की माफ़ी मांगती हूँ। तो मेरी अम्मी ना परेशान हो गई तो वो कहती बेटा आपको अकरम ने कुछ कहा है। मैंने कहा अम्मी मुझे किसी ने भी नहीं कुछ कहा। तो कहती नहीं किसी ने कुछ कहा है, अकरम ने कुछ कहा है, किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा है। तो मैंने कहा अम्मी जी मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो मैंने पढ़ा था भी अगर माँ बाप से औलाद से कोई गलती हो गई हो तो माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे आपको याद हो या मुझे याद नहीं है कि मैंने आपसे कोई बहुत ऐसी की हो जिससे आपका दिल दुखा हो। अगर हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो मेरी अम्मी यकीन करें उस दिन मेरी अम्मी इतना रोने लग गई ना, कहती बेटी मैं तो डर गई। मैंने कहा पता नहीं अकरम ने उससे कुछ कहा है या किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा। मैंने कहा अम्मी जी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अपने माँ बाप से अपने बहन भाइयों से सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया है, तौफीक दी है, वक्त दिया, वक्त दिया है, पता नहीं मोहलत दी दोबारा है। ये मोहलत मिले या ना हाँ मिले। जी ये पता नहीं ये दोबारा ये मोहलत मिले या ना मिले। एक सांस का भी एतबार नहीं, एक पलक झपकने का भी एतबार नहीं है। हाँ जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। बस हमारी बातें बस बातें ही रह जाती हैं। सांस का कोई एतबार नहीं है। आया आया ना आया ना से। बिल्कुल ऐसे। चले जी साहब नाश्ता करें। अभी ये जो जिंदगी है ना ये मुख्तसर है, ये एक पानी का बुलबुला है, बना खत्म हो गया। तो जो रंजिशें होती हैं ना दिलों में, ये जिससे रंजिश हो उसको माफ़ कर देना चाहिए या उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दुनिया में ही माफ़ी मांग सकते हैं, दुनिया में ही माफ़ कर सकते हैं। उसके मरने के बाद अगर हम उसके पाँव भी पकड़े बैठे रहे ना, 50 साल भी उसके पाँव पकड़े बैठे रहे, उसको दफनाए ना, तो वो माफ़ी नहीं मिलेगी। जो इंसान के साथ हमने कोई ज्यादती की है तो उसकी माफ़ी दुनिया में ही हमें मांगनी पड़ेगी। अल्लाह ताला की रहमत बड़ी बेनियाज है। वो ज़ात वो अपने तमाम हक़ जो वो माफ़ कर देगी, लेकिन जो हकूक़ुल इबाद है ना वो माफ़ नहीं होंगे। हकूक़ुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। तो इसलिए सबको मिलजुल के रहना चाहिए। जैसे हम रहते हैं। हाँ जी जैसे हम रहते हैं जी। हम तो लड़ाई भी जिस बहन भाई ने नाश्ता करना हो जाए हम तो लड़ाई भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आ जाओ आज मिलकर बैठ ठंडा खाते हैं। ओए ओए बंदिया अंडा खाने लगे जी मैं और बेगम आज दोनों इकट्ठे। बेगम ये तुम्हारा और ये मेरा। इंसाफ देख। यार मिल बांध के नीचे करके दिखाएं जी। बेगम ये तुम्हारा है और ये मेरा है, ठीक है? नहीं मिल बांध के खा रहा हूँ। चले खाएं जी, खाएं। इसमें इंसाफ की। तो सारे आपका खाएंगे, इकट्ठे ही खाएंगे। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ना चले गए स्कूल, उसका टाइम हो गया स्कूल जाने का, ऊपर जाने का नहीं। अल्लाह ताला सब बेटियों को सेहत तंदुरुस्ती दे और सबके इस दिन के सदके सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला नेक और हया वाली बेटियां बनाए, सबको नेक बनाए, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। बेटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही नेक होती है। चले जी नाश्ता करें, टाइम ना ज़ाया करें। अभी चाय पी ले, बंद कर दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाश्ता करके दुकान पे आ गया हूँ। रेहान चला गया, आज बहुत जल्दी दुकान पे आ गया था मैं, नाश्ता करके फिर आ गया हूँ फिर। तो माशाल्लाह बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो मैंने भी मुर्गियों को छोड़ा है, तो बाहर गली में झाड़ू दिया, तो पानी लगाया। तो अब आ गए हूँ किचन में, बर्तन वगैरह उठाएंगे और किचन की सफाई करेंगे। और खत्म वगैरह भी दिलवाना है। आज शाम को कुछ बनाएंगे, देखिए क्या बनाते हैं। साहब जो ला देंगे वो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हम भी आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करेंगे, जो आज हमारे काम है जो करने हैं। कभी कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, कल जो कपड़े धोए थे वो कुछ कल मैंने उठा लिए थे, तो कुछ कल कोई पड़े थे। शाम हो गई थी, कुछ गीले थे कुछ सूखे थे। जो गीले थे वो ऊपर ही पड़े, मैंने उतार के नहीं लेके आई। मैं कहा चलो रात हवा लगती रहेगी, क्योंकि अब
मिल्क चलती है, स्वाद तो आती है, राख तो आती है उसकी, तो इतनी नहीं आ पाती क्योंकि कपड़े पहले सूख गए थे काफ़ी। जब ज़्यादा गीले होते हैं ना फिर राख उनके ऊपर लग जाती है, फिर उतरते नहीं, फिर सारे कपड़े काले हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए नहीं उतारे। मैंने कहा चलो काफ़ी खुशक हुए कपड़े, बस थोड़ा थोड़ा नमी थी। मैंने कहा जो सुबह रात हवा लगती रहेगी तो सूख जाएंगे। अब जाऊँगी छत पे, कपड़े वगैरह भी उतार के लेकर आऊँगी, पहले किचन से बैठूँगी, बर्तन धोऊँगी, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी जो करने वाले हैं। कपड़े इस्त्री करूँगी, कपड़े उठाऊँगी, बाकी जैसे घर के काम होते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। ये जी उस्ताद अरशद लेके आया है फ्रीज़र। इस फ्रिज में ना डालना है, मुकम्मल फ्रीज़र इसमें डलेगा खाना। 2 लेके आया, दोनों फ्रिजों के लिए। इधर क्या खोला हुआ है आपने उस्ताद अरशद? स्टेबलाइजर है फ्रिज का। बड़ी मट्टी है यार इसमें तो। आज डेक वगैरह बंद है, टेप आज बना लिया वीडियो थोड़ी जी। आज जी उस्ताद अरशद इसका फ्रीज़र फिट करेगा इसमें। यहाँ से, यहाँ जो मेरी उंगली है यहाँ से लेके ऐसे इधर आएगा, यहाँ से फिर ये नीचे जाएगा इधर तक। यह 41.5 इंच ये पड़ा है फ्रीज़र। इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके फिर इसमें फिट करेंगे, फिर वो भरेंगे फोम, फिर इसको वगैरह का प्रेशर देंगे, चेकिंग होगी फिर इसकी तो मैश शुरू है जी। अब मैश करके निशान लगेगा। देखिए ये मार्क कर लिया इसको, इधर से भी इतने भी 15 इंची है। ये है जी गुनिया, इससे अब मार्किंग होगी सारी। एक साइड ऊपर आ जाएगी, एक ये बैक साइड हो जाएगी इसकी। ये जो इसकी आपको ये नज़र आ रहे हैं ना वो बाहर, इसके अंदर ना गैस वर्क करती है। ये आ गया जी पाइप, इसको रख के फिर इसको बेंड किया जाएगा। ये देखें इधर से फोल्ड हो गया ये। ले ज़बरदस्त हो गया ये जी। अब इसकी फिटिंग होने लगी है। में ऊपर भी आ गया। हाँ जी आने नहीं। ये देखें इतने रुक गया जी उस्ताद जी। उतली साइड थोड़ा धक्का मार बराबर करना, ऊपर वाली साइड को थोड़ा दिहाड़ी तो देखना कितने ऊपर वाली साइड सीने की आ नहीं रही। हाँ जी चलो हाँ ठीक है। हाँ इसी साइड पे मार, इसी साइड पे, ये साइड भी रहती है थोड़ी। 1 मिनट में लकड़ी ऐसे होगी ये जी फिट। ये लकड़ी के गुटके से ना चोट लगा रहा है तो अब ये बैठ रहा है फिट। देखा हाँ जी फिट हो गया। थोड़ा सा है अभी भी, थोड़ा नीचे से बैठ गया और नीचे थोड़ी चोट लगाओ। हाँ हाँ लगाओ थोड़ी और थोड़ी सी। हाँ बस ठीक है। दूसरी साइड हाँ ठीक है बह गया बस। ऊपर वाली साइड हाँ हाँ और थोड़ा और थोड़ा सट मार बस। नीचे वाली साइड पर थोड़ी लगाओ, नीचे वाली बाहर आ गई। हाँ चलो ठीक हो गया। बैठ गया ये फिट हो गया जी खाना। आपको दिखाया था फ्रीज़र कैसे फिट होता है इसमें, तो ये फिट हो गया जी जैसे आप देख रहे हैं। ओके हो गया उस्ताद जी। देखिए जी माशाल्लाह कैसे फिट हो गया जी खाना। अब इसमें फोम की भराई होगी, पहले टेप लगेगी यहाँ पे, टेप लगने के बाद फिर इसकी फिलिंग होगी केमिकल की।